नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है मनमानी तरीके से जाके पति और पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। तो ऐसे में अगर आपके साथ हुआ है, आपकी पत्नी ने मायके जाने के 3 महीने के बाद या 3 महीने से ज्यादा पुरानी घटना दिखा के कोई मामला दर्ज करा दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जिस मामले में जो पत्नी थी उसने मायके जाने के 3 महीने के बाद ये मामला दर्ज कराया। तो ऐसे में कोर्ट ने इसे देरी से दर्ज कराया हुआ एक मामला माना और ऐसे में 498 ए के मामले को क्वैश कर दिया। तो अगर आपका भी मामला पत्नी ने मायके जाने के 3 महीने के बाद या फिर 3 महीने से ज्यादा पुरानी घटना दिखा के दर्ज कराया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है। बारीकी से सारी चीजों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 ए, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, ये सब जो भी मुकदमे होती हैं उन सब से संबंधित काफी अच्छी जानकारी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे सामने वाली पार्टी पे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे 498 ए के झूठे केस को क्वैश कराना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे सेक्शन 9 करके उसे जीतना है और उसका फायदा लेना है। तो ये सारी चीजें आप इस किताब के माध्यम से समझ सकती हैं। तो अगर आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो ये किताब आपके लिए है। आप इसका उपयोग करके, पढ़ के, जानकारी जुटा के अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, जैसे 498 एक क्वैश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को आसानी से डिवोर्स मिला हो, तो ये लैंडमार्क जजमेंट होती है। इसका अगर फैक्ट जो होता है वो आपके केस से मिलता जुलता फैक्ट होता है, तो आप भी अपने केस में जो जजमेंट आया है जिसमें पति को फायदा मिला है, उस जजमेंट की कॉपी लगा देने से, रूलिंग लगा देने से आप भी फायदे ले पाते हैं। तो अगर आप जो रूलिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं उसे पढ़ना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, जजमेंट के जरिए आसानी से मुकदमों से बचना चाहते हैं, तो आप हमारा इसके लिए एक ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, जिसका यूज करके आप फायदे ले पाएंगे। तो जजमेंट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा जो ग्रुप है उसमें जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जो लाइफ टाइम के लिए है। दोबारा आपको कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। एक बार आप 500 रुपए पे करेंगे, दोबारा कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए वो अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आती हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर पत्नी मायके जाने के 3 महीने के बाद या पुरानी घटना जो 3 महीने से पुरानी है उसके अनुसार केस दर्ज कराती है, तो ऐसे मामले को रद्द किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, उच्च न्यायालय का जजमेंट है। तो लैंडमार्क जजमेंट है, रूलिंग के तौर पे यूज आप कर सकती हैं इसका। ये जो जजमेंट है वो तमल कृष्णा घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है, और ये जो मामला है 498 ए के झूठे मामले को क्वैश कराने से संबंधित है। अब देखिए, ये जो मामला है इसमें होता कुछ ऐसा है कि 2014 में शादी हो जाती है। शादी के बाद जो पत्नी होती है वो पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है, वो 2-3 दिन साथ रहती है, मायके चली जाती है और कंटिन्यू 7 दिन तक कभी भी अपने पति के साथ नहीं रही है। उसका मन अपने मायके में ही रहता है और वो पति के साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती है। उसके बाद जो पत्नी होती है 5 तारीख चौथा महीना 2018 को पति का घर सर्वदा के लिए छोड़ के चली जाती है और पति के साथ रहने से मना कर देती है।
तो जो पत्नी होती है जब इनकार कर देती है साथ रहने से, तो जो पति होता है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9, जिसे आप सेक्शन 9 या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स भी कहते हैं, उसके लिए केस करता है फैमिली कोर्ट में। जब पति ये सेक्शन 9 का केस लगा देता है तो जो पत्नी होती है वो पति के विरुद्ध डिवोर्स के लिए मुकदमा दायर कर देती है कि मुझे मेरे पति के साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। और सेक्शन 9 दाखिल करने के 2.5 महीनों के बाद जो पत्नी होती है वो 498A और 307 और अन्य कुछ धाराओं में एक FIR भी दर्ज करा देती है। तो पत्नी जो होती है पति के केस दर्ज कराने के बाद, विदाई का मुकदमा करने के बाद डिवोर्स का भी मुकदमा करती है, और सेक्शन 9 के लगभग 2.5 महीनों के बाद वो जाके कोर्ट में थाने में FIR दर्ज करा देती है। जब ये FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बाकी जो भी धाराएं जैसे 307, 328, 201 IPC लगा होता है, सबको बाहर कर देती है पुलिस। और पुलिस जो होती है सिर्फ 498A IPC में चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगने के बाद जो पति होता है इस मामले को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में 482 CRPC में प्रार्थना पत्र देता है। पति की तरफ से ये कोर्ट में तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है जो भी मामला दर्ज कराई है, झूठा मामला दर्ज कराई है, पत्नी जो है वो खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती है। वो मुश्किल से मुश्किल इतने लंबे समय में 7 दिन तक अपने पति के साथ कंटिन्यू नहीं रही है। वो बार बार मायके आती जाती थी, 2-3 दिन रहती थी, चली जाती थी, अपनी मर्जी से चली जाती थी, फिर कभी आती थी, कितना भी बुलाने जाओ तब आती थी। तो बड़ी मुश्किल से आती थी, 2-3 दिन रहती थी, चली जाती थी। तो ऐसे में पति ने एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का भी केस किया। उसके जवाब में पत्नी ने डिवोर्स का मुकदमा लगा दिया और ये 498A का एक झूठा मामला दर्ज करा दिया, जिसमें जो भी आरोप लगे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगे हैं, झूठे आरोप लगे हैं, प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बन रहा है। ऐसे में जब कोर्ट पूरे फैक्ट को देखता है तो कोर्ट ये पाता है कि पत्नी जो है वो सच में पति के साथ नहीं रहना चाहती है, बार बार आती थी, जाती थी, और पति के साथ रहने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब पति सेक्शन 9 का मुकदमा करता है कंजुगल राइट्स के लिए, तो वो बदले में डिवोर्स का मुकदमा कर देती है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है। 498A का जो मामला उसने दर्ज कराया है वो सेक्शन 9 दर्ज कराने के 2.5 महीने बाद और पति के घर से जाने के 3 महीने के बाद दर्ज कराया है। इतना देरी से मामला क्यों दर्ज हुआ है, इस पे भी उसका कोई जवाब नहीं है, इसके लिए कोई एक्सप्लेन उसने नहीं किया है। तो ऐसे में जो भी पत्नी ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को पढ़ के प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बन रहा है। जो भी बातें लिखी गई हैं मनगढ़ंत बातें लग रही हैं और ये प्रतीत हो रहा है कि पति को परेशान करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए ये मामला दर्ज कराया गया है। तो ऐसे में इस मामले को अगर चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा और ऐसे में इस मामले को जो हाई कोर्ट होता है क्वैश कर देता है। तो यहाँ पे क्वैशिंग का जो रीजन बनता है वो ये बनता है कि पत्नी जो थी वो पति के घर से जाने के 3 महीने के बाद मामला दर्ज कराई है। 3 महीने वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, मामला इतनी देरी से क्यों दर्ज हुआ, इसका कोई उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो ऐसे में इस वजह से हाई कोर्ट ने मामले को क्वैश कर दिया है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, पत्नी ने 3 महीने या उससे अधिक समय के बाद मामला दर्ज कराया है, मायके जाने के 3 महीने के बाद मामला दर्ज कराया है और कारण नहीं बताया है कि क्यों इतने देरी से मामला दर्ज कराया गया, तो ये एक क्वैशिंग का आधार आप बना सकते हैं। इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा के फायदा भी ले सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और वीडियो और जानकारी आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और हमारे वीडियो को शेयर कर दें। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।